हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का एक नया प्रॉब्लम सूडो पैलिंड्रोम पाथ से ना बाइनरी ट्री। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम डेली लीड कोड चैलेंज के वीडियोस डालते रहते हैं, तो आपको जल्दी से मिलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, देन फिर उसका लॉजिक, फिर हम लोग कोड करने जाएंगे। तो हमारा लॉजिक क्या है कि given a binary tree where nodes values are given digit from 1 to 9। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसमें नोड्स की वैल्यू जो है वो 1 से 9 के बीच में रहेगी। तो ये हमको समझ आया कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देन पाथ इन अ बाइनरी ट्री इज सेट टू बी सूडो पैलिंड्रोमिक। तो इसमें क्या होगा कि जो भी पाथ होगा बाइनरी ट्री में सूडो पैलिंड्रोमिक कहा जाएगा कि इफ द एटलीस्ट वन परमुटेशन ऑफ द नोड वैल्यूज इन द पाथ इज पैलिंड्रोम। अगर हम कोई भी एक पाथ पिक करें फ्रॉम रूट टू लीफ, अगर उनका परमुटेशन करें उनके नोड्स की वैल्यू की, तो वो उनमें से कोई भी एटलीस्ट एक परमुटेशन ऐसा हो जो पैलिंड्रोम फॉर्म करता हो। तो हमको क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द रूट टू लीफ नोड। हमको क्या करना है कि हमको नंबर ऑफ सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ रिटर्न करने हैं कि हमारे रूट से लीफ तक बीच में कितने पाथ ऐसे हैं जो पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका काउंट रिटर्न करना है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे कि हमको एक बाइनरी ट्री दिया गया और बाइनरी ट्री में जो नोड्स हैं उनकी वैल्यू 1 से 9 के बीच में रहेगी, और हमारा बाइनरी ट्री में हमको रिटर्न करना है सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स कि कितने सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ हैं। और सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स क्या होते हैं कि अगर हमारा रूट नोड से लीफ नोड तक जितने नोड है उनकी वैल्यू का परमुटेशन करें तो एटलीस्ट एक परमुटेशन ऐसा हो जो पैलिंड्रोम फॉर्म करता हो। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया कि हमको क्या दिया गया। बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमको प्रॉब्लम ही समझ में आई तो सोल्यूशन करके क्या करेंगे। सोल्यूशन तो हम कहीं से भी उठा सकते हैं, छाप सकते हैं, कॉपी पेस्ट। तो तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अभी हमको समझ आया ना कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी इसमें क्या किया गया है कि 2 3 3 और 2 1 1। तो ये हमारे दो पाथ ऐसे हैं जिनका अगर हम परमुटेशन करें तो वो हमारा पैलिंड्रोमिक पाथ बनेगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर 2 आया कि हमने यहाँ पे दो पाथ ऐसे हैं जिनका हम पैलिंड्रोमिक पाथ करें। अब हम लोग देखते हैं इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने इधर क्या किया है कि अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा पैलेंड जैसे हमारा दो पाथ हैं। पहला पाथ है 2 3 3। तो ये है, अगर हम इसको पैलेंड इनका परमुटेशन निकालें तो कैसे बनेगा, 3 2 3। तो अभी क्या है, ये पाथ हमारा पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम बनेगा, किसको, ये हमारा पैलिंड्रोम है तो मतलब ये पाथ हमारा पैलिंड्रोम फॉर्म करेगा। कौन सा वाला पाथ, ये वाला। ऐसे हम लोग देखेंगे एक ये वाला कैसे पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया, 2 1 1। तो इसको हम परमुटेट करेंगे, कैसे होगा, 1 2 और 1। तो ये हमारे पैलिंड्रोम बना। तो हमारा आंसर 2 होगा कि हमारे पास ये दो जो ऐसे हैं जो पैलिंड्रोम फॉर्म कर, इनको परमुटेट करने के बाद अभी एक और पाथ बनता है हमारे पास, 2 3 और 1। अभी इसको हम कहीं भी कितना भी इसका हम परमुटेशन निकालें तो ये हमारा परमुटेशन नहीं बनेगा, कितना भी मतलब पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास दो ही पाथ हैं। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हमको समझ आया, इसका आंसर 2 आया। तो चलिए अभी देखते हैं इसका लॉजिक। तो अभी हम क्या करेंगे कि रूट नोड लेंगे एक, और हम एक क्या लेंगे, एक लेंगे हैश मैप। तो अभी ऐसे करते हैं, हैश मैप लेंगे। तो हमने क्या किया, रूट नोड लिया। जैसे हमारा रूट नोड कितना, 2। इसका काउंट किया, कितना आया, 1। हमने इसको काउंट किया, 1 आया।
अभी हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, इधर लेफ्ट जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट जाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। और जैसे हम लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, अभी यहाँ पे आए तो इसकी वैल्यू को हम स्टोर करते जाएंगे। अभी जैसे 3 पे आए तो 3 की वैल्यू स्टोर कर ली, 1 आया। अब फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर 3 आए, फिर हमारा 3 मिला, फिर 3 की वैल्यू अपडेट कर दी, कितना हुआ 2। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाके चेक कर लेंगे कि जो हमने वैल्यू स्टोर करी है अपनी हैश टेबल में, तो वो परमुटेशन उन वैल्यूज से बन रहा है कि नहीं, काउंट से। अब परमुटेशन कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्टोर वैल्यू से परमुटेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो होता क्या है कि अगर हम मान लो यहाँ पे कोई भी परमुटेशन उठा लें, जैसे ये उठा लिया 3 2 1, तो अब अगर हम इसमें देखें कि अगर ये परमुटेशन तभी फॉर्म करेगा, इसमें क्या हो कि एनी नंबर, अगर कोई भी एक नंबर हमारा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो, जैसे कि 2 है वो एक बार अकर हुआ, तो मतलब ये हमारा और एक ही बार अकर होगा। जितना ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर होगा वो एक ही होगा, कोई भी एक नंबर। अगर हमारे यहाँ पे 3 ले लें, 3 यहाँ पे 2 है, अगर मान लो यहाँ भी हमारा 3 हो जाता, तो हमारा 3 3 बार आया। बट 3 3 बार आएगा, 3 के बाद अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 होगा, तो 4 हमारा 2 टाइम्स होगा। तो हर नंबर हमारा फिर कैसे होगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो मतलब एटलीस्ट एक नंबर जो होगा वो हमारे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर होगा। तो वही हम चेक कर लेंगे इधर। इधर देखा कि हमारा 1 एक नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है, और 3 2, तो मतलब एक ही हमारा ऑड है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम फॉर्म करेगा। तो इसको हम अपना एक वेरिएबल ले लेंगे, रिजल्ट, तो उसको अपडेट कर देंगे। पहले 0 करेंगे, अभी उसको, जैसे हमने एक रिजल्ट ले लिया, तो उसको क्या किया, 0 से हमने 1 कर दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से तो हम विजिट कर चुके हैं, अब फिर हम अनविजिट करेंगे। अभी फिर ऊपर जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे आए, जैसे हम यहाँ पे फिर रिटर्न करेंगे, तो 3 को हमने एक वैल्यू चेंज कर दी। अभी यहाँ तक हमारी 3 की वैल्यू कितनी थी, 1। तो हमने क्या किया, इस पे जाके 3 यहाँ पे अपडेट कर दिया 1। अभी हमारा यहाँ पे 1 हो गया। तो फिर क्या किए, अभी इसके राइट जाएंगे, अभी यहाँ पे राइट गए, फिर हमारा क्या मिला, 1। 1 हमारा नहीं था, तो इसमें जाके 1 को हमने अपडेट कर दिया, 0 से 1 हो गया हमारा। अब इसका देखा, ये भी हमारा लीफ नोड है, इसके लेफ्ट राइट नल है। तो फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो अभी हमारे कितने नंबर टर्म, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 1 एक बार है। तो मतलब हमारे 3 नंबर ऐसे हैं और नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहे हैं, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अभी हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो इसको हम फिर बैक ट्रैक करेंगे। अभी फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो 1 हमारा, फिर हम इसको अपने विजिट जो भी मैप है उसमें से सब उसका जो काउंट है वो रिड्यूस कर देंगे। तो अभी 1 का काउंट रिड्यूस कर देंगे, अभी हमारा फिर से 0 हो गया। यहाँ पे गए, फिर यहाँ से हमने देखा, यहाँ से फिर यहाँ पे गए रूट पे, तो 3 का काउंट फिर से रिड्यूस कर दिया, अभी हमारा 3 का काउंट हो गया 0। हो गया। अभी राइट जाएंगे, अभी राइट में गए तो यहाँ पे आए, यहाँ पे लेफ्ट 0 था, तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं जाएंगे। अभी 1 का काउंट हमारा अपडेट हो जाएगा 0 से 1। अब इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो वहाँ 0। अभी राइट में गए, तो राइट में दिखा हमारा, फिर 1 मिला, तो 1 को अपडेट किया 1 से 2। अभी ये हमारा लीफ नोड है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट नल है। तो अभी क्या करेंगे, अभी काउंट कर लेंगे कि हमारा 2 का काउंट कितना है 1, 3 का कितना है 0, और 1 का कितना है 2। तो अभी इसमें देखेंगे ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, एक ही है, कि 2 नंबर है वो एक बार कर हुआ है। तो हमारा ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो अभी फिर से हम अपना रिजल्ट अपडेट कर देंगे कि हमारा 2 हो गया। अभी फिर से यहाँ से रिटर्न करेंगे, फिर यहाँ से कितना होगा, 1 का अपडेट होगा 1, 2 से 1, फिर 1 से होगा 0, और फिर यहाँ पे गए, यहाँ से हो जाएगा 0। तो अभी हमारे सारे 0 0 हो गए। तो मतलब हमारी जो हमारा ट्री कंप्लीट हो गया है। तो अभी लास्ट में जितना हमारा रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमारा लास्ट में रिजल्ट में कितना है, 2। तो हमारा ये आंसर हो गया है। अगर आपको कहीं समझ ना आए तो प्लीज़ हमको बताएं कमेंट में, तो हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी आपको समझ आया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स करेंगे, और जैसे हम लीप पे पहुंचेंगे तो उनका हम
जो काउंट स्टोर करते जा रहे हैं उनको चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका कोड करते हैं। तो अभी हम लोग इधर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे अपना रिजल्ट, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले पहले एक फंक्शन बना लेंगे कि सॉल्व, और उसमें क्या पास कर देंगे, रूट। और जो भी हमारा उसमें होगा स्टोर, तो उसमें क्या करेंगे, हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब इससे पहले क्या करेंगे, हमको एक एरे भी चाहिए रहेगा जिसमें हम अपनी वैल्यूज को हैश टेबल बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक ले लिया कि इसमें क्या करेंगे, विजिटेड काउंट, जिसमें विजिटेड काउंट को स्टोर करेंगे। तो ये कितना होगा कि हमारा 0 से 9 तक है, तो हमारा 10 तक होगा। तो इसमें हमारे 10, इसका साइज 10 ले लिया है। तो अभी ये हमारा हो गया है, ले लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में पास भी कर देंगे, जो हम जहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, विजिटेड काउंट। तो ये हमारा हो गया। तो अभी चलो हम लोग अपना फंक्शन लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फंक्शन लिखेंगे प्राइवेट वॉइड, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्व, अभी हमारे पास क्या क्या है, रूट नोड है ट्री का, एंड हमारा एरे है। बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम में बोला गया है। और जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है हम उसी को लेके चलते हैं, कि पहले हमने अपना लॉजिक, जैसे कि होता है ना, कि अपना मैथमेटिकल तरीके से उसको सॉल्व किया, फिर उसको कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, बेसिकली वो करते हैं हम लोग। तो अभी क्या किया, हमने ले लिया जो भी हमको दिया गया था रूट नोड, और विजिटेड काउंट जो हमारा उधर से आया था इधर ले लिया। अभी हम चेक कर लेंगे, अगर हमारा मान लेते हैं कहीं भी रूट अगर नल हुआ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे कि भाई इसके आगे नहीं जाने का, क्योंकि अभी हमारा खतरा है। ठीक है, अभी फिर क्या करेंगे, अब रूट नल नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करें, जो हमारा विजिटेड काउंट है एरे, उसमें इसको हम अपडेट कर देंगे, विजिटेड काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो उसको हमने इंक्रीज कर दिया कि हमारा विजिटेड काउंट आया, तो अभी 0 था, अब हमारा 1 कर लिया। तो ये हमारा हो गया विजिटेड काउंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कंडीशन डालेंगे कि इफ इस पैलिंड्रोम, सॉरी नहीं 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 नहीं, अभी कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इक्वल टू नल, अगर हमारा रूट का लेफ्ट और राइट जो है हमारा नल होगा, तो हम कंडीशन डालेंगे कि चेक करेंगे कि वो हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं। इस पैलिंड्रोम, अभी पैलिंड्रोम किस में चेक करेंगे, रूट में कि विजिटेड काउंट में। तो हमने अपनी वैल्यूज किस में स्टोर करी, विजिटेड काउंट में। तो हम विजिटेड काउंट में चेक करेंगे, विजिटेड काउंट ले लिया, कि इसमें चेक करेंगे कि हमारा ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर हमारा पैलिंड्रोम होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अपना रिजल्ट लिया है उसको अपडेट कर देंगे। तो हम इसको अभी प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं पैलिंड्रोम का। तो हम लोग पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, इंट बूलियन, इसका रिटर्न टाइम बूलियन होगा क्योंकि हम इसको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं। और इस पैलिंड्रोम ले लिया फंक्शन, और हमारा क्या दिया गया था, हमने पास किया था इसमें अपना एरे पास किया था, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे, विजिटेड काउंट। तो यहाँ पे आए, तो हमने पहले क्या किया, इसमें ऑड काउंट करने हैं कि ऑड नंबर जो काउंट है, ऑड नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं। तो हमने ले लिया इसको 0। फिर क्या किया, हमने इसको इटरेट किया आई बराबर 0 से आई लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, हमारा एलिमेंट दिया गया है 10 तक, तो हमारा इसका साइज कितना है 9, हमने साइज लिया था 10, तो हम 10 तक जाएंगे। अभी फिर सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ विजिटेड काउंट का जो हम मॉडुलस करेंगे 2 के साथ, कितनी बार हमारा होना चाहिए पैलिंड्रोम होने के लिए, उसका ऑड एक बार। तो हम क्या करेंगे, ऑड काउंट करेंगे प्लस प्लस, कि अगर जितनी बार हमको उसका पहले चेक किया कि हमारे ऑड नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं,
तो अगर हम इसमें ही कंडीशन डाल देंगे कि अगर हमारा जैसे ही हमारा आउट काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 मिलता है, जैसे 2 हो गया, तो हम उसको तुरंत रिटर्न कर दें यहाँ पे फॉल्स, कि वो हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ऐसा नहीं मिलता है कहीं भी हमको काउंट 1, तो सिंपली लास्ट में आके हम इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम का कोड, कि हम पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे। चलिए अभी इसके आगे देखते हैं। अभी हमने यहाँ तक क्या किया है, पहले इसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे अगर हमारा रूट का वैल्यू नल मिला तो उसको सिंपली रिटर्न कर दिया। और सबसे पहले आके हमने क्या किया, जो विजिटेड काउंट है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी है। अभी विजिटेड काउंट में क्या करेंगे, ये हमारा एरे है, तो कहाँ पे हम इसको अपडेट करेंगे, जो रूट का वैल्यू होगा उसको हम अपडेट कर देंगे। विजिटेड काउंट में रूट की वैल्यू पे जो भी चीज़ होगी, जितनी भी वैल्यू स्टोर होगी उसको हम अपडेट कर देंगे +1। तो ये चीज़ देखो हमने देखा। अभी फिर क्या किया, हमने चेक किया कि वो लीफ नोड है कि नहीं है। अगर वो लीफ नोड है तो हम सबसे पहले जाएंगे कि उसको चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। और पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, वो हमने इधर लिखा है कोड अपना नीचे। और पैलिंड्रोम किसमें चेक करेंगे, जो हमने अपनी विजिटेड काउंट एरे ले रखी है, क्योंकि उसमें ही हमने अपनी वैल्यू स्टोर कर रखी है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो रिजल्ट्स की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। फिर क्या करेंगे, अब अगर मान लेते हैं लीफ नोड नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे। तो रूट नोट, रूट का लेफ्ट कॉमा विजिटेड काउंट, एक एरे ले ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम उसके राइट में ट्रेवर्स करेंगे। रूट के राइट कॉमा विजिटेड काउंट, ये हो गया। रूट और लेफ्ट में ट्रेवर्स करने के बाद फिर हम उसको बैक ट्रैक कर देंगे, जो कि हमने देखा था कि हम कैसे ऊपर जाते हैं। विजिटेड काउंट जो था, तो हमने उसमें क्या किया, रूट का वैल्यू जो स्टोर किया था उसको हमने सब निकाल दिया, कि हमने उसको बैक ट्रैक कर लिया। तो ये हमारा हो गया सॉल्व का पूरा कोड। तो चलिए अभी हम लोग हमारा कोड हो गया है। अभी जैसे हमारा यहाँ पे जितना रिजल्ट्स का वैल्यू अपडेट हुआ होगा, तो वो हमने इधर स्टोर किया, उसको ही हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया कि भैया हमारे नंबर ऑफ पैलिंड्रोम इतने हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपना कोड रन करके देखते हैं। ओह सॉरी, हमने थोड़ा ये गलती हो गया होगा। तो अभी आपको कोड दिखेगा एक बार, अगर कहीं छूटा हो, आई थिंक नहीं छूटा होगा। तो चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। तो रन करते हैं। हमारा सारे टेस्ट के जो भी थे एक्सेप्ट हो गए हैं, इसको जल्दी से सबमिट कर देते हैं। तो अभी हमने सबमिट किया है। हाँ, देखो अभी हमारा यहाँ पे कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो आज हम लोग देखे हैं। तो अगर आपको हमारा सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे डेली के नए नए वीडियोस बनाने के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।